अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डेंचर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। जब एक पेशेंट हमारे पास आता है, उसकी हम फुल हिस्ट्री लेने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट प्लान बेस्ट होगा, तो उसमें एक जो ऑप्शन है वो डेंचर का भी है। पार्शियल डेंचर्स, जो कि कुछ मिसिंग दांत हो, उनमें जो हम डेंचर देते हैं उसे पार्शियल डेंचर कहते हैं। और फुल डेंचर वो कि अगर आपके मुंह में कोई भी दांत ना हो तो हम जो डेंचर देते हैं। तो डेंचर से रिलेटेड कुछ बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता होनी चाहिए। देखिए, डेंचर जो है वो बहुत बनते हैं। अपर का भी बनता है, आर्च का, और लोअर आर्च का भी बनता है। अब एक डेंचर है वो कहाँ से सपोर्ट ले रहा है? वो आपके गम से और आपकी जो स्पोर्टिंग बोन है उससे सिर्फ वो सपोर्ट लेकर वो आपके मुंह में खड़ा हुआ है। तो अगर जो आपका अपर वाला डेंचर है वो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पेशेंट को इतना तंग नहीं करता, क्योंकि आपका पैलेट होता है और पैलेट से एक बहुत अच्छा सक्शन इफेक्ट आता है जिससे वो पेशेंट को तंग नहीं करता। और उसके साथ तंग किस सेंस में कि डेंचर का जो क्या इशू आता है वो डिसलॉज हो जाता है, जब आप खाने की कोशिश करते हैं वो उतर जाता है, इस लिहाज से तंग। बाकी तंग करने के इश्यूज तो डेंचर के साथ और बहुत सारे हैं। लाइक ऊपर पैलेट में भी अगर आप देखेंगे एक बड़ी चीज़ है पूरे आपके पैलेट को कवर करिए, तो कुछ पेशेंट को गैग का इशू हो जाता है, कुछ पेशेंट को वैसे उसको एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। एक बड़ी सी चीज़ आपके मुंह में हर वक्त लगी हुई है। तो फिर भी इन चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम रिटेंशन की बात करें तो अपर डेंचर जो है रिटेंशन के लिहाज से अच्छा है एज़ कम्पेयर टू लोअर डेंचर। लोअर डेंचर क्यों रिटेंशन के लिहाज से पेशेंट को तंग करता है? मेजोरिटी ऑफ पेशेंट आते हैं वो कहते हैं ये डिसलॉज हो जाता है, ये उतर जाता है, मैं खाना नहीं खा सकता। देखें, इसमें डेंटिस्ट का कोई कसूर नहीं है, चाहे वो हर तरीके से अच्छा भी आपको डेंचर बना के दे। नीचे आपकी जो है ज़ुबान है, आपके मसल्स हैं, आपका फ्लोर ऑफ जो माउथ है, जब आप बात करते हैं वो उठता है तो वो साथ में आपके डेंचर को भी डिस्लॉज कर देता है। नो डाउट उसने एक बोन के ऊपर सपोर्ट ली हुई है, लेकिन देखें उसकी जो रेस्टिंग चीज़ें हैं वो फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ भी चीक की तरफ है। जब आप बात करेंगे तो डिस्लॉज हो जाएगा। ऊपर वाले डेंचर ने मेजॉरिटी ऑफ अपनी जो ग्रिप है वो सक्शन ऑफ पैलेट से, क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है, वो नहीं मूव करता, बात करते हुए मूव नहीं करता। नीचे ज़ुबान है, हर वक्त वो बोल रही है, तो उसकी वजह से वो डिस्लॉज हो जाता है। तो जो पेशेंट इस वजह से परेशान है कि ये मेरा डिस्लॉज हो जाता है और मैं क्या करूं, तो कुछ ऑप्शंस और भी हैं उनके लिए। लाइक अगर वो हेल्दी हैं, उनकी सेहत अच्छी है और डायबिटीज़ वगैरह या कोई और उनको मेडिकल इशू नहीं है, तो वो जो है इम्प्लांट सपोर्टेड अवर डेंचर का ऑप्शन ले सकते हैं। इम्प्लांट सपोर्टेड अवर डेंचर क्या होते हैं कि 2 स्क्रू लगते हैं हड्डी में, सिर्फ 2, उसके ऊपर जो है ना ये डेंचर आके बैठता है। तो वो जो स्क्रू होते हैं ना उसके ऊपर बॉल्स बने हुए होते हैं, और ये इम्प्लांट जो हमारे डेंचर होते हैं उसके ऊपर हमने उसकी शेप बनाई हुई होती है। तो क्या होता है कि वो मैग्नेट की तरह आके इसमें चिपक जाता है, तो फिर वो एक अच्छा जो है ना इसको रिटेंशन का इफेक्ट देता है। तो अब आप बात भी करेंगे तो ये डिसलॉज नहीं होगा। तो अगर तो आप अपने डेंचर से परेशान हैं तो फिर ये ऑप्शन ले सकते हैं। दूसरी बात ये है, डेंचर जो है टोटली पेशेंट की अपनी हैबिट पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो उसके साथ जो है इसके साथ यूज्ड हो जाता है। क्योंकि इतनी जल्दी एक पेशेंट अपने पुराने डेंचर से नए डेंचर पे शिफ्ट नहीं हो सकता, और एक पेशेंट अपने दांत से डेंचर पे नहीं शिफ्ट हो सकता है। एटलीस्ट मुसलसल कॉन्टीन्यूस मेहनत करने के बाद 3 महीने लगते हैं, उसके बाद वो उसके साथ यूज टू होता है। और फिर एक दफ़ा पेशेंट यूज टू हो जाए और उसे पता हो कि मैंने इसको कैसे ग्रिप में रखना है, फिर वो उसके ऊपर हर चीज़ खा सकता है। तो डेंचर के साथ थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए, थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज चाहिए, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला आप अपनी हैबिट डेवलप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।